बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें एक अलग से ही टॉपिक नैराश्यता या विवशता का सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, को ले रहे हैं। नैराश्यता अर्थात असंभवता, जहाँ अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध कर लें और उसके पश्चात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि उस अनुबंध का निष्पादन करना संभव ना रहा हो, पॉसिबल ना रहा हो, तो फिर उस अनुबंध का क्या किया जाए। उस अनुबंध में नैराश्यता या विवशता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको कहते हैं नैराश्यता। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है, नैराश्यता का सिद्धांत यह बताता है कि यदि किसी अनुबंध के करने के बाद कुछ परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उस अनुबंध को पूरा करना संबंधित पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो वहाँ पर नैराश्यता का सिद्धांत लागू हुआ माना जाता है। इस सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम के मामले में स्पष्ट किया है। इस सिद्धांत में का जो प्रतिपादन है वो उच्चतम न्यायालय ने इस बात से स्वीकार किया कि इस केस में ऐसी परिस्थिति बन गई कि अनुबंध का निष्पादन होना संभव नहीं था। तो फिर उस समय इस बात को स्वीकार किया गया कि यहाँ एक मजबूरी है, एक विवशता है, एक परेशानी है, एक नैराश्यता है, इसलिए इस अनुबंध को व्यर्थ घोषित कर दिया जाए और अनुबंध समाप्त कर दिया जाए। अब हमें यह देखना है कि वे परिस्थितियां कौन सी हैं जिनमें असंभवता अथवा नैराश्यता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपको 7 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, उसमें सभी पर चर्चा करते हैं हम। सबसे पहला है अनुबंध की विषय वस्तु नष्ट होना, अर्थात जिस मैटर को लेकर अनुबंध किया गया वो अनुबंध का मैटर ही नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। जैसे मान लीजिए हमने किसी कार्य के लिए कोई वेंकट हॉल बुक किया और बाय द वे वहाँ पर आग लग गई, तो जिस दिन उस वेंकट हॉल में अरेंजमेंट होना था या व्यवस्था होनी थी, अब वो नहीं हो सकती क्योंकि वो उतनी जल्दी दुरुस्त भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अनुबंध की विषय वस्तु का नष्ट होना माना जाएगा और नैराश्यता या विवशता की स्थिति में अनुबंध समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, किसी घटना का घटित न होना, अर्थात अनुबंध किसी घटना के घटित होने पर निर्भर था और वो घटना घटित नहीं हो रही है, उसका घटित होना संभव नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर उस अनुबंध की नैराश्यता ही उत्पन्न होगी, विवशता ही उत्पन्न होगी और अनुबंध समाप्त हो जाएगा। तीसरी स्थिति, पक्षकार की मृत्यु अथवा अयोग्यता। बिल्कुल ठीक बात है। अगर अनुबंध व्यक्तिगत योग्यता का है, उस व्यक्ति का होना आवश्यक था, लेकिन वो व्यक्ति किसी अयोग्यता का शिकार हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उस अनुबंध को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसका निष्पादन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अनुबंध व्यक्तिगत योग्यता का। अगर सामान्य प्रकृति का अनुबंध है तो फिर नैराश्यता लागू नहीं होगी, लेकिन व्यक्तिगत योग्यता का है तो फिर नैराश्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इस स्थिति में भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन, अर्थात सिचुएशन बदल गई हो, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि अब उसका लागू होना संभव नहीं रहा है, तो इसको कहते हैं परिस्थितियों में परिवर्तन। तो इस स्थिति में भी अनुबंध में नैराश्यता उत्पन्न हो जाती है। राजनियम में परिवर्तन, अर्थात कानून बदल गया हो, पहले जो अनुबंध हुआ वो उस समय के प्रचलित कानून के अनुसार हुआ, लेकिन बाद में सरकार ने नया कानून घोषित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वो पुराने जो अनुबंध हैं वो समाप्त हो जाएंगे। हाँ, यदि सरकार ही इस पर बात की छूट देती है कि नए कानून से पुराने अनुबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर फ्रस्ट्रेशन लागू नहीं होगा, फिर नैराश्यता उत्पन्न नहीं होगी। नैराश्यता तभी उत्पन्न होगी
जब नए कानून को लागू किया गया और उसमें यह कहा गया कि पुराने अनुबंध मान्य नहीं होंगे तो फिर निराश्रता उत्पन्न हो जाएगी। उसके पश्चात युद्ध छिड़ने पर, अगर युद्ध छिड़ गया हो तो इसका तात्पर्य यह होता है कि शत्रु राष्ट्र का हर नागरिक इस राष्ट्र का शत्रु होता है, तो फिर वचनों का निष्पादन नहीं होगा और निराश्रता उत्पन्न हो जाएगी। उसके पश्चात न्यायालय के आदेश पर, तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यदि किसी मामले में, किसी परिस्थिति में न्यायालय यह आदेश कर देता है कि इस प्रकार के अनुबंधों को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, तो फिर निराश्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो अनुबंध लागू नहीं होता है। तो ये वो परिस्थितियां हमने चर्चा में ली जिन परिस्थितियों में असंभवता अथवा निराश्रता उत्पन्न होती है। लेकिन हमें यह भी जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं अथवा अपवाद भी हैं। जहां लगता तो है कि निराश्रता की स्थिति बनी है या निराश्रता की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन सही मायने में वहाँ निराश्रता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और वो अनुबंध प्रवर्तित होते हैं, लागू होते हैं। तो ऐसी स्थितियों को हम निराश्रता के सिद्धांत की सीमाओं में या अपवादों में गिनते हैं, मानते हैं। पहली स्थिति, अनुबंध की शर्तों में ऐसी असंभवता का उल्लेख हो जब लग रहा हो दोनों पक्षकारों को कि इस प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फिर वो अनुबंध, उस अनुबंध में किसी और कारण से प्रभावित वो हो सकता है, लेकिन निराश्रता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि दोनों पक्षकार इस बात से भिज्ञ है, जानकारी में है उनके। उसके पश्चात आत्म प्रेरित निराश्रता की स्थिति में, जब दोनों पक्षकारों को में से कोई एक पक्षकार आत्म प्रेरित होकर स्वयं एक ऐसी स्थिति अपने मन मस्तिष्क में बना रहा है कि वो उसका अनुबंध को पूरा करना मुश्किल है, संभव नहीं है, तो उसको हम निराश्रता नहीं मान सकते। उसको उस प्रकार के अनुबंध को निष्पादित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रचार उसका करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वचन को पूरा करना होगा, अर्थात वहाँ निराश्रता उत्पन्न नहीं हो सकती। उसके पश्चात निष्पादन की कठिनाई, कहाँ कठिनाई नहीं होती, किस काम में नहीं होती, तो जब अनुबंधों का निष्पादन किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जटिलताएं आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ निराश्रता उत्पन्न हो गई है, तो वो इस ग्राउंड पर निराश्रता की मांग नहीं कर सकते और निराश्रता दी भी नहीं जाएगी, अर्थात इस सिद्धांत को अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो जब निष्पादन में मुश्किल आ रही हो तो उन मुश्किलों को दूर करना है, जैसे कच्चे माल की कीमत बढ़ गई हो या प्लांट में कुछ समय के लिए मिस्टेक्स हो गई हो, तो उनको दूर करना होगा और अपने वचन को परफॉर्म करना होगा। व्यापारिक असंभवता, अर्थात जहाँ ट्रेड्स में भी इम्पॉसिबिलिटी हो गई हो तो वो भी निराश्रता के अपवाद में आता है, अर्थात कुछ समय के लिए सरकार ने उसको बैन कर दिया हो, रोक दिया हो कुछ समय के लिए, तो ऐसी स्थिति में इसको व्यापारिक असंभवता मानते हैं, या फिर मैंने जो पहले दो उदाहरण दिए वो भी यहाँ लागू हो सकते हैं। उसके पश्चात हड़ताल, तालाबंदी अथवा नागरिक उपद्रव, वैसे तो सामान्य स्थिति में तो यही माना जाता है कि हड़ताल, तालाबंदी अथवा नागरिक उपद्रव में निराश्रता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन यह अगर इसमें कोई विशेष ही परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो तो उस स्थिति में फिर निराश्रता काल सिद्धांत लागू होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हड़ताल, तालाबंदी अथवा नागरिक उपद्रव में निराश्रता की स्थिति, क्योंकि थोड़े समय के लिए होता है और थोड़े समय में फिर सब ठीक हो जाता है, तो वचनों को पूरा करना होता है। इसी प्रकार किसी एक कार्य के असंभव होने पर, अर्थात जब अनुबंध में जो कार्य था किसी एक का असंभव हो गया तो वो कोई और रास्ता निकाल सकते हैं, उस रास्ते से उस अनुबंध को अमल में ला सकते हैं, लेकिन कानूनन किसी एक कार्य के असंभव होने पर निराश्रता की स्थिति नहीं मानी जाती है। किसी अन्य व्यक्ति की भूल अथवा कार्य से उत्पन्न असंभवता, अर्थात
जब अनुबंध का निष्पादन किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव पर निर्भर करता है, अर्थात उसके निष्पादन पर निर्भर करता है, तो फिर अगर वो उसमें भूल कर रहा है तो फिर उसकी भूल को सुधारा जाए, उसकी भूल को ठीक किया जाए और उससे वचन पूरा करवाया जाए ताकि ये वचन पूरा हो सके। तो ये नहीं कि इस ग्राउंड पर कि वो इस प्रकार का अमुक कार्य नहीं कर रहा है तो हम अपने वचन को पूरा नहीं करें। तो इस स्थिति को कहते हैं किसी अन्य व्यक्ति की भूल अथवा कार्य से उत्पन्न असंभवता। इसी प्रकार पट्टे के अनुबंधों में जो लीज पे कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं उसमें नैराश्यता की स्थिति बनती ही नहीं है, क्योंकि वो लंबी समय अवधि के लिए होते हैं और जब शुरू हो गया है तो फिर वो चलता रहता है, उसमें नैराश्यता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार जहाँ पक्षकारों को असंभवता कहने का मतलब ये है कि ये वो बिंदु हैं, ये वो परिस्थितियां हैं जिनमें कि नैराश्यता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि नैराश्यता की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वही जो हम उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट आदि की स्थितियों में पढ़ते आ रहे हैं, वही उसी प्रकार का प्रभाव इसमें पड़ता है कि अनुबंध व्यर्थ हो जाता है और प्रत्यय स्थापना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अनुबंध को निरस्त कर दिया जाता है और जो जैसे थे उसी प्रकार उस पोजीशन में दोनों पक्षकार अनुबंध के आ जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नैराश्यता या विवशता का सिद्धांत आपको पता चला। इसमें हमने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जब नैराश्यता होती है और उन सीमाओं और उत्पादों का भी अध्ययन किया जब नैराश्यता उत्पन्न नहीं होती है और उसके प्रभावों को भी जाना। पुस्तक की सहायता से और अधिक अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को इसे तैयार करना चाहिए। बार बार इस वीडियो को सुनना और समझना चाहिए जिससे कि आपका ये टॉपिक तैयार हो सके। और मैं ये आपको बता दूं कि परीक्षा की दृष्टि से यह 10 नंबर में प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। नैराश्यता अथवा विवशता के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, तो इस तरह का प्रश्न भी आपका बन सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।